सो गाइस, इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, स्किन इफेक्ट। स्किन इफेक्ट क्या रहता है? बेसिकली स्किन इफेक्ट एक ऐसा कंसेप्ट है जो हम पढ़ते हैं जब हम पावर ट्रांसमिशन की बात करते हैं। जब भी हम पावर ट्रांसमिशन का बात करते हैं तो हम स्किन इफेक्ट का जिक्र ज़रूर पाते हैं, राइट। सो पावर ट्रांसमिशन पावर सिस्टम का पार्ट रहता है। तो पावर ट्रांसमिशन जो होता है मेरा दो तरीके से हो सकता है, एसी और HVDC। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ, इन दो तरीक़ों से मेरा पावर ट्रांसमिट होता है। और AC पावर जो है मेरा मैक्सिमम रहता है। HVDC लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज़ करते हैं, काफ़ी इकोनॉमिकल है ये, इसलिए यूज़ किया जाता है। इसके डिफरेंट एडवांटेजेस है। आज जो हमारे को देखना है वो हमको ये महाराज जी को देखना है, AC पावर ट्रांसमिशन को, राइट। सो होता क्या है स्किन इफेक्ट, पहले वो जान लेते हैं। इसमें क्या होता है कि जो मेरा लेट से ये मेरा एक कंडक्टर है, इससे करंट फ्लो हो रहा है और ये करंट जो है मेरा AC करंट है। तो जब ये मेरा AC करंट पावर की या ट्रांसमिशन लाइन में फ्लो होता है लंबे डिस्टेंस पे, तो होता क्या है कि वो स्किन के या कह लीजिए जो इसका आउटर सरफेस है उसके पास ज़्यादा फ्लो करता है एज कंपेयर टू इनर बल्क ऑफ द कंडक्टर। और ये जो बाहर की तरफ स्क्रीन की तरफ आउटर सरफेस की तरफ जो करंट फ्लो कर रहा है मेरा, इस इफेक्ट को कहते हैं मेरा, दिस इफेक्ट इज नोन एज स्किन इफेक्ट। ये तो समझ में आया स्किन इफेक्ट का क्या मतलब है, आउटर सरफेस से मेरा करंट का फ्लो करना, राइट। नाउ वाई इन ओनली AC नॉट इन DC? इसका कहीं जगह आपको आंसर मिलेगा भाई। AC के पास 50 हर्ट्स है इंडिया में, और HVDC के पास कोई हर्ट्स नहीं है, कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है। एक ये रीज़न मिलने का, पर एक्चुअल में इसका मतलब क्या है वो जानते हैं, राइट। सो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अगेन टू द कंसेप्ट विच इज़ नोन एज वाई स्किन इफेक्ट इन AC पावर ट्रांसमिशन नॉट इन DC। सो मेरा करंट के टाइप आपको पता होंगे, AC होता है और DC होता है, राइट। सो जब मैं AC की बात करता हूँ तो मेरी जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होती है AC के करंट के फ्लो करने से, वो क्या रहती है, टाइम वेरिंग रहती है। और यहाँ पे कांस्टेंट रहती है। ये जो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है ये मेरा वापस से EMF इंड्यूस नहीं कर सकती, क्योंकि ये टाइम वेरिंग नहीं है। फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग टाइम वेरिंग चीज चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए या फ्लक्स चाहिए। इसकी वजह से मेरा टाइम वेरिंग फ्लक्स रहता है, टाइम वेरिंग फ्लक्स रहता है इसका, और जिसकी वजह से मेरा एडी करंट प्रोड्यूस होता है AC ट्रांसमिशन कंडक्टर में, ठीक है। वही DC में एडी करंट प्रोड्यूस नहीं होता। होता क्या है कि जो मेरा एडी करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर से। तो DC में तो हम जानते ही हैं कि फ्रीक्वेंसी 0 हर्ट्ज होती है, तो इससे कोई लेना देना नहीं अपन को लेना देना है AC की फ्रीक्वेंसी से, जो मेरी 50 हर्ट्ज है। AC की फ्रीक्वेंसी आएगी, मेरा एडी करंट आएगा, और एडी करंट के आने पे मेरा स्किन इफेक्ट आएगा। तो अब इस चीज़ को समझते हैं कि कैसे एक्चुअल में स्किन इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। I करंट फ्लो कर रहा है, I1 करंट फ्रॉम सोर्स टू लोड, जो मेरा कन्वेंशनल करंट AC करंट मेरा लोड के हिसाब से रिक्वायर्ड था, राइट। तो होगा क्या ना, इसकी वजह से मेरा
एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा इसी के आसपास जो सर्कुलर होगा, राइट। और ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, राइट एंड फ्लेमिंग रूल से देखेंगे, थंब रूल से। सो वो यहाँ से जाएगा डाउन और यहाँ से जाएगा अप। अब इसकी वजह से फिर फैराडे लॉ भी आएगा और वो क्या कहेगा, भाई मैं तो तेरा अपोज करूँगा, और इससे अपोजिट फील्ड एक जनरेट होगी जो इसका अपोज करते हुए जाएगी, लाइक दैट। और इसकी वजह से मेरा क्या होता है, एडी करंट इंड्यूस हो जाता है, और जो क्या करता है इसके अंदर सर्कुलर लूप बनाता है। एडी करंट इज अ करंट विच फ्लोज इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर लूप्स। ठीक है, तो होगा क्या कि वो ऐसे इंड्यूस होगा, ये जो हो गया मेरा, ये क्या हो गया, आई एडी। सो इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ ए, इसको बी, इसको मान लेता हूँ सी। तो एट बी एंड सी आई रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू I1 प्लस आई एडी करंट, राइट। यहाँ पे करंट ऐसे जा रहा है, एडी करंट भी, और I1 भी ऐसे जा रहा है। सिमिलरली यहाँ पे भी, बट एट सेंटर इट इज फ्लोइंग लाइक दिस। तो एट ए जो मेरा आई रिजल्टेंट है वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से ओवरऑल क्या फ़र्क पड़ता है वो आपको पता है, ज़्यादा करंट मेरा स्किन के यहाँ से जाता है। तो अब जाके देखते हैं हम कि मेरा एडी करंट जो है और किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो पहला फैक्टर है जो जिस पे एडी करंट डिपेंड करता है वो है डायामीटर, किसका, कंडक्टर का, या ट्रांसमिशन लाइन के लिए जो कंडक्टर यूज हो रहा है उसका। ये ज़्यादा होगा तो स्किन इफेक्ट क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, जो हमको नहीं चाहिए। ठीक है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, बंडल्ड कंडक्टर यूज़ करते हैं। इसका यूज़ करने से क्या होता है, हमारा स्किन इफेक्ट कम हो जाता है। दूसरा जो फ्रीक्वेंसी का रोल है, फ्रीक्वेंसी अगर 50 हर्ट्ज रही या 60 हर्ट्ज रही फॉरेन में, मतलब यूएसए में, सो उस केस में हमारा फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। तो ये तो 50 हर्ट्ज है, तो स्किन इफेक्ट 0 हर्ट्ज से यानी डीसी से कंपैरिजन में इसमें ज़्यादा होगा। बट अगर हम 20 किलो हर्ट्ज की बात करें, यानी 20,000 हर्ट्ज की बात करें, तो उसमें 50 हर्ट्ज के कंपैरिजन में स्किन इफेक्ट ज़्यादा होगा। तो लार्जर द फ्रीक्वेंसी, लार्जर विल बी स्किन इफेक्ट। सो ये दो फैक्टर आपको ध्यान रखने हैं, और इसको कम करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम बंडल कंडक्टर का यूज कर सकते हैं, राइट। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग this video of mine.